सिर्फ सिविल कोड का फॉर्म भरने से उपाय नहीं होगा, उसके बारे में हर डिटेल आपको जानना होगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको हम देने वाले हैं कि बिहार सिविल कोड की भर्ती आप लोग के लिए निकल चुकी है और ये भर्ती ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी कि बाहरी लोग भी इसको भर सकते हैं। तो ये डाउट आप लोग का खत्म हो गया और बहुत सारा चीज आपको हम इससे डिटेल में बताने वाले हैं। यानी कि अगर आप 10th पास कर चुके हैं या आप ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं तो दोनों के लिए भर्तियां निकाली गई है। यानी 10th पास वालों के लिए यहाँ पे देखिएगा करीब करीब यहाँ पे बहुत सारा भर्ती है। 1673 भर्ती जो है 10th पास वाले के लिए, यानी कि जो 10th कर चुके हैं, मात्र पास है वहां पे, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन सिर्फ पास है, तो उनके लिए 1673 भर्ती, जो कि पहली बार इतना भर्ती निकाला गया है। और आपको बता दें कि इस बिहार सिविल कोड का जो भर्ती है, सबसे पहले तो ये जानिए कि गवर्नमेंट वैकेंसी यानी कि सरकारी जॉब है, परमानेंट जॉब है। और उसके बाद ये वैकेंसी जो है 2016 के बाद निकाली गई है और काफी ज्यादा पोस्ट पे निकाली गई है। इसलिए आप लोग को इसको भरना तो जरूर है और इसका तैयारी कैसे करना है, कितना करना है, क्या पढ़ना है और क्या करना है, ये सब चीज आपको हम बताएंगे। सिर्फ आप लोग जुड़े रहिएगा। आइए हर चीज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि जो ग्रुप डी का पोस्ट है, इसमें ग्रुप सी का पोस्ट दिया है। ग्रुप डी के पोस्ट में देखेंगे चपरासी का जो पोस्ट है, यानी कि पियोन का जो पोस्ट है, इसमें दिया गया है। और इसमें 10th वाले पूरे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जॉब है, यानी कि सैलरी वगैरह भी अच्छा है इसका। जो इंटरेस्टेड होंगे जरूर अप्लाई करिएगा आप लोग इसमें। और जो मतलब ग्रेजुएशन कर ली है, यानी कि स्नातक डिग्री उनके पास है, तो ग्रुप सी के पोस्ट पर वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर। और सबसे बड़ी बात कि इस वैकेंसी को लड़का और लड़की दोनों अप्लाई कर सकता है। कैसे अप्लाई करना है, कहां करना है, कब करना है, ये सब चीज अभी बताएंगे। और क्या क्या आपसे मांगा गया है आपके रिटन सिलेबस के तौर पर, यानी कि इसका एग्जाम जो है, इसमें कोई दौड़ वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, ये बिहार सिविल कोर्ट की भर्ती है। यानी कोर्ट में आप लोग को, जैसे कोर्ट कई प्रकार के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आपका राज्य का कोर्ट हो गया, उसके बाद सिविल कोर्ट हो गया, अधीनस्थ न्यायालय जिसको बोलते हैं। इसमें आप लोग को काम करने का मौका मिलेगा। कोर्ट का वैकेंसी है, कोर्ट में काम करने का मौका मिलेगा और कोई अलग तरीका का इसमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप ही लोग इस वैकेंसी को भर पाएंगे। थोड़ा सा सिर्फ यही होगा इसमें कि स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट देख रहे हैं, यहाँ पर आपको स्टेनो थोड़ा सा सीख लेना होगा। अगर अभी भी नहीं सीखे हैं तो वैकेंसी को भरने के बाद सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोर्ट रीडर में देखेंगे यहाँ पर टाइपिंग मांगा जाएगा, तो टाइपिंग भी सीख लेंगे, भरने के बाद सीख लेंगे। लेकिन आप अगर इंटरेस्टेड है, वैकेंसी का दिक्कत था अभी तक, तो ये दिक्कत अभी दूर किया गया, क्योंकि आपके पास कितना वैकेंसी निकाला गया है, तो यहां पर देखिएगा 3325 वैकेंसी सिर्फ क्लर्क पोस्ट के लिए है। और क्लर्क में जहां तक बात कर ले तो यहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिटन के आधार पर सिलेक्शन होगा आपका। और यहां पे थोड़ा सा एक चीज और देखिएगा कि किसी भी पोस्ट के लिए आपको थोड़ा सा इंटरव्यू का चर्चा किया गया है, साक्षात्कार आपसे लिया जाएगा, जिससे आप लोग को डरना बिल्कुल भी नहीं है। सभी पोस्ट के लिए है साक्षात्कार, लेकिन वहां पर जानते हैं क्या चेक किया जाएगा, कि आप ढंग से खड़े हो सकते हैं कि नहीं, आपका पर्सनालिटी सही है कि नहीं, थोड़ा सा भी सही है कि नहीं, मतलब नजर ठीक है कि नहीं, बोलते हैं अच्छा कि नहीं, बोलने में कोई दिक्कत है, ये सब चीज चेक किया जाएगा। पूछा वहां पे बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं जाता है, बहुत ही आसान इसका साक्षात्कार होता है। बस वहां पे आपको पहुंचना होता है, डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, हर चीज हम बताएंगे, बस आप लोग को हमसे जुड़े रहना है। तो इतना चीज है तो अभी तक समझ गए। तो आइए अब शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि टोटल पोस्ट जो इसमें निकला है 7692 पोस्ट निकला है टोटल, यानी कि सभी पोस्ट को मिलाकर के, ग्रुप डी और ग्रुप सी के सभी पोस्ट को मिलाकर के कितना पोस्ट निकला है। तो यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आपको हम सहायता करेंगे। तो पूरे वीडियो को देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा और कैसे तैयारी करना है, कब करना है और क्या क्या आपको तैयार रखना है। डॉक्यूमेंट वगैरह भी आपको बताएंगे, यानी कि टाइपिंग के बारे में, सैलरी के बारे में, डॉक्यूमेंट्स इसमें कितना कितना क्या क्या लगने वाला है, ये सब चीज भी बताएंगे। तो एक सूचना सबसे पहले आपको हम देते हैं कि ये फॉर्म अभी फिलअप नहीं हो रहा है। कब से होगा फिलअप, तो यहां पे देखिएगा 20 तारीख यानी 20 सितंबर से और 20 अक्टूबर तक इसका डेट दिया गया। 16 तारीख को इसका फुल डिटेल में नोटिफिकेशन आने वाला है, मतलब क्या क्या मांगा जाएगा वो सब चीज 16 तारीख को बताने वाला है। आपको फिर से हम जानकारी देंगे, लेकिन अभी जो जानकारी दिया है वो समझ लीजिए। तो टोटल पोस्ट कितना है इसमें, 7692 सबको मिला करके, और अलग अलग भी बताते हैं। एग्जाम का जो पैटर्न होगा, ऑफलाइन आपसे एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होने वाला है। क्लियर हो गया। आगे चल के बात करेंगे एग्जाम का जो लैंग्वेज होगा, जैसे कि जो क्वेश्चन आएंगे हिंदी, इंग्लिश, गणित से, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे। टेंशन है थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं देखा जाता है, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद और भी क्लियर होगा बहुत ज्यादा। ऐसे समझिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें एज कितना मांगा जा रहा है। तो 18 से लेकर के 37 वर्ष तक के जो लोग हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहिएगा। 18 किसके लिए, तो यहां पे जो भरेंगे ग्रुप डी का पोस्ट यानी चपरासी पियोन का पोस्ट जो भरेंगे उनके लिए 18 वर्ष से शुरू है, लेकिन जो भरेंगे ग्रुप सी यानी कि जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं वो भरेंगे क्लर्क का पोस्ट, स्टेनोग्राफर का, कोर्ट रीडर का। तो इनके लिए क्या है कि इनका एज शुरू है 21 वर्ष से, तो 18 वर्ष से 37 वर्ष तक इसका है और 21 से लेकर 37 तक ये भर पाएंगे, ठीक है। और एज में छूट तो आप जानते हैं कि बिहार में जैसे मिलता है, जैसे कि अगर आप जनरल है तो 18 से 37, मेल है तो, और समझिएगा यहाँ पे अगर जनरल में आप फीमेल हैं तो 3 साल का छूट, मतलब 18 से 40 तक भर सकते हैं। और अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी, ईबीसी, बीसी में है, मेल है, फीमेल है, तो आप लोग को 18 से 40 मिलेगा इसमें।
और यहाँ पे अगर आप SC/ST है तो 5 साल का छूट 18 से 42 मिलेगा। तो ये चीज एज में आप लोग जानते ही होंगे, जो छूट रहता है वही है। तो ये हो गया। फी इसमें कितना लगने वाला है, तो मेरे हिसाब से अभी तक फी का क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन करीब करीब 500 रुपया लेके चलिएगा ही। जनरल का, मेल का हम बात कर रहे हैं, फीमेल का कम हो जाएगा 50%, तो 200-250 रुपया लगेगा ही। जो बिहार का और वैकेंसी का बात होता है अभी क्लियर नहीं किया गया है, 16 तारीख को क्या किया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। तो अभी वर्तमान में जो सूचना है वो सब समझ करके अभी से तैयारी करना शुरू करिए। हर चीज आपको हम बताएंगे, इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस का तैयारी कैसे करना है, लड़की लड़के में क्या अंतर होता है वो कैसे करेंगे, और टाइपिंग आपको कब और कहां डेवलप करना है, सब चीज बताएंगे। तो करना क्या है आपको, बस हमारे चैनल से जुड़े रहना है और हर जानकारी आपको हम देंगे, ठीक है। फॉर्म फिलअप का जो डेट दिया गया है वो 20/9/2022 से दिया गया, यानी कि 20 सितंबर 2022 से आप लोग का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन। तो आप लोग को भरना है जाकर के। अभी कितना डेट है, अभी जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा अगर लेट से देख रहे हैं तो हो सकता है 20 तारीख पार कर गया होगा, लेकिन अगर आप लोग अभी देख रहे हैं तो देखिएगा 20 तारीख से स्टार्ट है और 20 अक्टूबर को जाकर के, मतलब पूरी एक महीना आपको डेट दिया गया है फॉर्म भरने का। तो फॉर्म भरने का डेट यहां से स्टार्ट है, तो अभी से तैयारी शुरू कर देना और सोचना शुरू कर देना, समझना शुरू कर देना है, ताकि इस वैकेंसी को आप निकाल पाए। प्रीवियस एग्जाम 2016 में हुआ था, इसका एग्जाम जो हुआ था 2016 में हुआ था, और अब जाके इसका एग्जाम 2022 में कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो ये चीज अब एग्जाम होगा कब, जैसे फॉर्म तो भर लेंगे हम सितंबर में, एग्जाम कब होगा, तो लगभग 2022 के लास्ट में जाकर के या 2023 के जनवरी में आप लोग का रिटन एग्जाम देखा जा सकता है। आपको जैसा कि बताया कि दौड़ वगैरह तो इसमें है नहीं, बस रिटन एग्जाम है, इंटरव्यू है छोटा सा, और अगर आप स्किल टेस्ट में आते हैं यानी कि स्टेनोग्राफर या कोड रीडर में आते हैं तो टाइपिंग या स्टेनो आपसे लिया जा सकता है, जो कि आप तैयार कर सकते हैं आराम से। क्लियर हो रहा है, और कुछ भी नहीं है, उसका मेरिट आता है। एग्जाम देख लिए। पोस्ट कौन कौन सा दिया गया है, तो कलर का पोस्ट दिया गया, और सबसे बड़ा बात कि कलर का पोस्ट तो दिया गया लेकिन यहाँ पे टाइपिंग नहीं है, सिर्फ एग्जाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे देखेंगे 3325 पोस्ट इसमें है। एक और डाउट आप लोग को बन रहा होगा, क्या हम इस चारों पोस्ट को भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, अलग अलग तरीके से भर सकते हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म सबके लिए गिराइएगा आप, अलग अलग 500-500 रुपया ले रहा है। तो जानते हैं बिहार का नौकरी यहाँ तो पैसा का बहुत ज्यादा कमी है, तो इसी अनुसार से पैसा वो लेता है। यानी कि कलर का भरिएगा तो अलग भरिएगा, स्टेनोग्राफर का अलग भरिएगा। स्टेनोग्राफर में 1562, कोड रीडर में 1132 और चपरासी में यानी पियोन में 1673 पोस्ट दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा है। कभी भी इसका जो फॉर्म आया है उससे बहुत ज्यादा दिया गया है। तो जरूर आप लोग इस वैकेंसी को भरिएगा, लेकिन भरते तो बहुत लोग हैं, करीब 9-10 लाख लोग इसको भरेंगे, 9-10 लाख लोग भरेंगे, लेकिन होगा किसका? मात्र जो पोस्ट दिख रहा है आपको, यानी कि 7692 का होगा। लेकिन कैसे होगा वो तैयारी करेंगे, समझेंगे सिलेबस को, और आज से लग जाएंगे। फॉर्म कभी भी भरा, एग्जाम कभी हो, लेकिन 5-6 महीना वो देंगे इस पर, तो आराम से ले लेंगे जॉब। सरकारी जॉब है, कोई भी चाहेगा लेना। अब ये बात करते हैं कि आपका जो ग्रुप डी का पोस्ट है, इसमें 10वीं पास जो लोग हैं वो भरेंगे, उनका क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या उनको चाहिए। तो बाकी तो डॉक्यूमेंट आपको बताएंगे ही जो फॉर्म भरने में लगेगा। अभी जानिए कि आपको क्या क्या करना है। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, तो आपका रिटन एग्जाम होगा, और आपका एज जो है 18-37 वर्ष तक अगर हो तो आप इसको भर पाएंगे फॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं। आपको बता दिए कि छूट का जहां तक बात है तो 3 वर्ष और 5 वर्ष का छूट ओबीसी और ये मिलेगा आपको SC/ST में। अगर सिलेबस का हम बता दें कि आपका सिलेबस थोड़ा सा अलग होगा ग्रुप डी वालों का, और ग्रुप सी में जो पोस्ट है कलर का, स्टेनोग्राफर का, कोड रीडर का, उसका थोड़ा सा सिलेबस अलग है। इसका सिलेबस क्या है, तो हिंदी के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा क्या इसका सिलेबस बहुत ज्यादा हार्ड है, मतलब रिटन एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड होगा क्या, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो आपको बता दें कि बहुत ज्यादा हार्ड चपरासी में वो क्या पूछ लेगा, ऐसा क्या पूछेगा आपको कि वो पूछ करके आपको चपरासी बनाएगा, पियून बनाएगा, आपको ऐसा काम देगा, ऐसा नहीं है। बस बहुत ईजी क्वेश्चन रहेंगे, वो सब हम आपको बताएंगे कैसा कैसा क्या पढ़ना, किस बुक से पढ़ना है। हो जाएगा बहुत कम दिन में, आपका तो हो जाएगा, थोड़ा सा देर इसको लग सकता है। तो आइए इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। हिंदी काफी महत्वपूर्ण, यानी कि हिंदी का आपका ज्ञान आपसे लेगा, ग्रामर आपसे पूछेगा, 35 क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछेगा। इंग्लिश में एकदम मीनिंग वगैरह छोटा छोटा ट्रांसलेशन पूछ के आपका काम चला देगा। गणित में भी बहुत कम क्वेश्चन, यानी कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि आराम से जोड़ घटाव टाइप के क्वेश्चन, भिन्न आधार पे क्वेश्चन, वर्गमूल टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि गणित में मिलेंगे। और ये सब मिला करके आपको कितना क्वेश्चन हो गया, तो 85 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रिटन एग्जाम के तहत, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। OMR पेपर पे होगा, आपको बताया कि ऑफलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शन के आधार पर सिलेक्ट करना रहेगा, गोल गोल बिंदु को रंगना रहेगा पेन से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब कंफ्यूजन रहता है, इसलिए बता देते हैं। उसके बाद होगी ये 85 क्वेश्चन, और इसका मिनिमम जो कहा गया कि 30 नंबर कम से कम आपको लाना होगा, तब आप पास होंगे कम से कम। जैसे कि 30 नंबर से कम रहिएगा तो आपका कॉपी ही चेक नहीं होगा, लेकिन कट ऑफ के आधार पर सिलेक्शन होता है। आप जानते हैं कंपटीशन लेवल में जो भी एग्जाम आते हैं उसमें कट ऑफ के अनुसार सिलेक्शन हुआ करता है। तो यहाँ पे करीब करीब 50 में से 85 में से समझिएगा कि 70-75 कम से कम इसका कट ऑफ चल ही जाएगा। जैसा कि कंपटीशन बढ़ते हुए नजर आ रहा है तो उस हिसाब से चल ही जाना है। तो आप लोग को इसका स्कोर करना है, तो ये मिनिमम दिया गया, इससे कम में कॉपी चेक नहीं होगा। इंटरव्यू में 15 क्वेश्चन पूछा, मतलब 15 नंबर का इंटरव्यू होगा आपका, उसमें कम से कम 6 नंबर आपको लाने हैं। तो कम से कम मतलब क्या होता है, और इसी के अनुसार आपका मेरिट भी डिसाइड होगा, यानी मेन एग्जाम के तहत, यानी
यानी कि मेन एग्जाम जो है, और इंटरव्यू के तहत मतलब 100 नंबर का देख रहे हैं ना, 85 और 15 कितना हो गया, 100 नंबर का एग्जाम होगा और इसी के तहत आपका मेरिट भी बनेगा। वहां पे कट ऑफ डिसाइड होगा कि आपने रिटर्न में कितना नंबर गेन किया और इंटरव्यू में कितना नंबर गेन किया। तो कम से कम 6 रहेगा तो आप पास होंगे, यहां तो कम से कम 30 रहेगा तो पास मतलब होंगे, और कट ऑफ में आना है। तो कोशिश करना ज्यादा रहे। और इंटरव्यू में बताया आपको कुछ नहीं, बस आपको जाना है, ढंग के कपड़े पहन के जाना है, ढंग से वो क्वेश्चन कुछ पूछेंगे आपके क्षेत्र से संबंधित, आपसे संबंधित, जो आप पढ़े हैं उससे संबंधित छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब दीजिएगा ढंग से, और मतलब बात करने का तरीका अच्छा होगा तो आराम से आपका क्या होगा, वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो ये दोनों में आपको प्रयास करना है। ग्रुप डी वालों को हम बता दिए। अब कहेगा ग्रुप डी के लिए इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू उस टाइप का नहीं है, आईएएस टाइप का छोटा सा इंटरव्यू, बस आपको पहुंचना है वहां पे और आपको काफी अच्छा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, मेन रूप से आपको फोकस करना है ये सब चीज पे, वो छोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अगले पोस्ट के लिए, क्लर्क स्टेनोग्राफर कोर्ट रीडर के बारे में, जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है, काफी अच्छा पोस्ट है। और यहाँ पे बात करेंगे जो ग्रेजुएशन पास लोग हैं वही इसको भर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन कहीं से भी पास किए हैं, बीएससी है, बीकॉम है, आपका बीए है, कुछ भी है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए इसका सिलेबस का बात करते हैं। जब आपका एग्जाम होगा तो क्या सिलेबस रहेगा, तो आपके हिंदी में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां देखिए 35 क्वेश्चन, यहां 30 क्वेश्चन हिंदी से, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, और थोड़ा सा जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का वो इससे अच्छा रहेगा, यानी कि थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। हिंदी में वही क्वेश्चन 30 क्वेश्चन यहाँ पे देखे जाएंगे, तो इससे हार्ड रहेगा आप लोग का, तो थोड़ा सा मेहनत करना है। वो बताएंगे हम क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं और इनको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, वो सब बताएंगे, बस जुड़े रहिएगा, सब वीडियो को देखते रहिएगा। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा आपको टफ करेगा, पैसेज वगैरह दिया जाएगा। मैथ में 25 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि आपका नंबर सिस्टम और ये अर्थमेटिक से रहेगा, एडवांस आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 85 आपको भी देखे जाएंगे, टोटल मिलाकर 85 क्वेश्चन, जिसमें मिनिमम 34 नंबर आपको लाना है तब आप पास किए जाएंगे, लेकिन इससे कोई मतलब होता नहीं। कट ऑफ में आने के लिए आपको कम से कम 70-75 नंबर तो लाना ही होगा। इंटरव्यू में आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का इंटरव्यू होगा आपका, और वहां पे करीब करीब 5 नंबर बोला गया है मिनिमम आपको लाना पड़ेगा, ये इंटरव्यू कहा गया नोटिफिकेशन में। लेकिन यहां पे क्या होगा ना कि आपको 15 में 13-12 स्कोर करना पड़ेगा, अच्छे से वहां पे थोड़ा सा पर्सनालिटी दिखा करके, बात कर करके, ढंग से व्यवहार दिखा करके वो हो जाएगा आपसे। ठीक है, आप मेन रूप से 85 नंबर फोकस करिए, और टोटल आप देख लीजिए कि 100 नंबर का आपका भी एग्जाम होगा, जिसमें से जो कट ऑफ जाएगा करीब 80-85 चल ही जाना है। तो आपको हम मेरिट का भी जानकारी दे दिए। अब बात करेंगे कि ये टाइपिंग किसके लिए होगा। तो यहाँ पे जो कोर्ट रीडर का पोस्ट देख रहे हैं ना, इसमें टाइपिंग मांगा जाएगा, लेकिन कब, जब एग्जाम आप लोग का ले लिया जाएगा तब। अगर अभी नहीं है, ऐसा नहीं कि जन्म से ही कोई टाइपिंग सीख जाता है, यहीं पे धरती पे आकर कहीं सीखता है। आप आराम से अभी से भी टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो आपसे 40 का स्पीड मांगा गया है, वर्ड पर मिनट 40 का, और हिंदी करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। दोनों में से कोई भी आप एक सीख सकते हैं, और वहां पे मांगा जाएगा स्किल टेस्ट के तौर पे, तो आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम के बाद। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये सैलरी से पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, मतलब स्टेनो के लिए स्टेनो मांगा जाएगा, यानी कि जो स्टेनो सीखे हुए हैं या सीख लेंगे उनको, उनके लिए यहाँ पे स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, ये भरिए। और ये लीजिए, आप चारों पोस्ट भर सकते हैं, जो आपका निकल जाए आप चारों वैकेंसी को डालिए ना। आपके पास जो है, अगर कुछ नहीं है तो ये डालिए, क्लर्क भी डाल सकते हैं, स्टेनोग्राफर भी डाल सकते हैं, कोर्ट रीडर भी डाल सकते हैं। अब जिसके पास टाइपिंग है अच्छा, तो वो स्टेनोग्राफर क्यों डालेगा, वो कोर्ट रीडर डालेगा। अब जिसके पास स्टेनो अच्छा है, वो कोर्ट रीडर क्यों डालेगा, वो स्टेनोग्राफर डालेगा। तो ये सब चीज क्या है आप समझ गए, अपने से भी समझते होंगे। सैलरी से बात करते हैं अब, तो यहाँ पे ग्रुप डी का जो सैलरी है वो 22,000 रुपया शुरू है और 25,000 तक जाएगा, आपका शुरुआती सैलरी बता रहे हैं। और सैलरी में कंफ्यूज नहीं करिएगा, मतलब सैलरी इसका कम बताया जाएगा, लेकिन करीब करीब इतना आपको ग्रुप डी के पोस्ट पर जरूर मिलने वाला है सैलरी। अगर हम ग्रुप सी का पोस्ट यानी इसका क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का बात कर लें तो 32,000 से 35,000 आपका शुरुआती सैलरी होगा, और प्रमोशन इसका बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगा प्रमोशन भी होगा। टाइमिंग के अनुसार हर चीज आपका बढ़ते चल जाएगा। ये शुरुआती सैलरी आपको बता दिए, जो कि आप लोग का इंटरेस्ट होता है। और डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे आ रहा होगा, ये देख करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है जब आप एग्जाम को, इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं, तो ये सब डॉक्यूमेंट अपने पास रखिएगा, ताकि जब फॉर्म को भर लें तो उस समय जो है तैयार हो जाए आप हर चीज से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित। और जो भी फॉर्म में भरिएगा वो सही सही भरिएगा, जो डॉक्यूमेंट में है आपका, यानी कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है, जो फादर का नाम है, जो मदर का नाम है, यानी जो भी डाटा आपको देना है फॉर्म में वो सही सही देना है, कहीं भी दिक्कत ना हो, क्योंकि सुधार का समय बहुत छोटा दिया जाएगा, या नहीं भी दिया जाएगा, ये आपको दिक्कत पहुंचा सकता है, कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकता है, तो आप लोग को ध्यान देना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो न्यू वैकेंसी आप लोग को हम बताया कि बिहार सिविल कोर्ट का भर्ती आया है, इससे संबंधित आप लोग सब चीज समझ गए होंगे। और अब आपको क्या करना है, मतलब ये करना है कि अभी से आप लोग को, अगर इसका तैयारी आप करना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश गणित, हिंदी इंग्लिश मैथ पर आप लोग को क्या करना है, फोकस करते रहना है, पढ़ना है। क्या पढ़ना है सिलेबस का वीडियो हम अगला ला रहे हैं, उसमें बताएंगे कि क्या कैसे पढ़ना है और कैसे आप लोग को तैयारी करना है। तो आप लोग को कमेंट कर देना अभी
जो भी यहां तक लोग देख रहे थे इस वीडियो को, जितने भी लोग देख रहे हैं, हर एक लोग कमेंट करिए कि हाँ हमें सिलेबस का वीडियो चाहिए और डिटेल में इसमें वीडियो बनाइए, ताकि हमें और भी क्लियरिफाई हो इससे सिलेबस से संबंधित। और सब चीज तो आप समझ ही गए होंगे। तो जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग कमेंट करिए। मेरा खुद का ऐप लॉन्च हो चुका है, जहां पे हम इसका प्रैक्टिस सेट भी डालने का प्रयास करेंगे और वहां पे मैथ का क्लास भी हम चलाने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग मेरा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि कुछ भी हम इससे संबंधित अपडेट करेंगे तो ऐप पे जाकर के आप जल्दी से उसका फायदा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया गया है मेरा ऐप का, और जाकर के वहां देखिए जो आपके लिए सहूलियत है, जो आपके लिए जरूरी है। जैसे बीएसएससी का वहां पे सेट प्रैक्टिस चल रहा है, मॉक टेस्ट चल रहा है, वो भी आपके लिए जरूरत है। तो जाकर के जल्दी से उसे परचेज करिए और लगाइए, क्योंकि आपका समय नजदीक है और इस वैकेंसी संबंधित भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हर चीज आपको बताते रहेंगे। तो उम्मीद है सब चीज समझ गए होंगे। तो लाइक जल्दी से कर दीजिए और सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि अगला जो भी वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और यहाँ पे आप क्या करिए, इसको शेयर वगैरह तो कर ही दिए होंगे अभी। और चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। तो इससे संबंधित और भी वीडियो आपका आने वाला है, और इंतजार करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। जैसे बताए, जो बताए सबसे पहले वो करिए, और भी हम वीडियो लाएंगे तो आपका सब डाउट हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।